कच्चे से पेंट तक पहुंचे हैं, ये विकास किया है। कांग्रेस कहती है, आपकी पार्टी कहती है नहीं, ये इन्होंने अपने लिए कर लिया है, बाकी जनता को तो फुल पैंट उतार के हाफ पैंट पकड़ा दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, आप जान लीजिए। तक को तैयार है, आम जनता का तो कच्चा छीनने तक को तैयार है। आप देखिए तमाम एसएसबी के जो लोग थे, जवान थे, उसमें धांधली निकल करके आ रही है। आप 50,000 रुपए दीजिए, 1 लाख रुपए दीजिए, भर्ती हो जाइए। जितना नीट का कार्यक्रम हुआ अभी तक 2014 के बाद से लेकर 2026 तक 6 बार पेपर लीक हो चुका है। एसएससी का पेपर लीक हो चुका है। जितने भी हमारे देश के नौजवान चाहते हैं कि देश अब तो भारतीय सेना जो है वो पहुंचा रही है। भारतीय सेना भी पेपर लीक कर रही है, धांधली कर रही है। और भारतीय सेना के अंदर कौन से लोग हैं, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था एसएसबी का, कि भारतीय सेना के कुछ जवान भी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ने उनको भी मजबूर कर रखा है कि आप भी धांधली करिए, आप भी भ्रष्टाचार करिए, क्योंकि भ्रष्टाचारों की सरकार है और भ्रष्टाचारी इसमें पनप रही है। तो आप भी अछूते मत रहिए इसमें। आप ये देखिए कि हमारे देश की सेना को भी घसीट लिया भ्रष्टाचार में, हमारे देश की नौसेना को भी घसीट लिया भ्रष्टाचार में, हमारे देश की वायुसेना तक को भी घसीट लिया भ्रष्टाचार में। और यहाँ तक कि जिन शाखा के जरिए इन नौजवानों को बहकाने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं, देश के लोग जो बचे थे, जो शाखा में नहीं जा पा रहे थे, उनको अग्निवीर में धंसा दिया। अब उनको कह दिया कि चलिए ठीक है, तुम शाखा में नहीं आते, तुम्हें हमने फौजी बना दिया। 4 साल का फौजी बनाने के बाद उसको बाद में इस तरीके से छोड़ दिया कि अब वो ना इधर का बचा है ना उधर का बचा है। अब वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वापस से उसे या तो शाखा में जाना पड़ेगा या फिर उसे उत्पात मचाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करके उसने ट्रेनिंग ली थी, उसके शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, वो ऊर्जा कहाँ निकलेगी? फिर ये भगवा झंडा उसके हाथ में थमा देंगे और किसी मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। ये बात तो बीजेपी वाले नेता कह भी रहे हैं कि हमने जो अग्निवीर योजना हम लाए, रिटायर होने के बाद में ये सारे लोग जो भी बीजेपी के या आरएसएस के मुख्यालय हैं, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगेगी, सेवा होगी। तो आप ये देखिए कि देश सेवा कहाँ से हो रही है। आरएसएस सेवा हो रही है, भाजपा सेवा हो रही है। देश सेवा तो तब मानी जाती तब इन लोगों को, जो लोग अग्निवीर बनाए थे, इनको देश के तमाम कामों में लगाया जाता, इनको तमाम देश की सेवा के कार्यों में लगाया जाता। तमाम जो हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, हमारे देश के ऊपर जो अचानक से आपदाएं आ रही हैं, जगह जगह जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहे हैं, जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि ब्रिज गिरने का काम हो रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, बनते ही बंद हो जा रहे हैं, इन सब कामों में इनको लगाना चाहिए था कि भाई आप इनको सुचारू रूप से चालू रखिएगा, आप अपनी सेवा यहाँ पर देखिए दीजिएगा, ये भी देश के संस्थान है। लेकिन देश के तमाम संस्थानों को तो इन्होंने अडानी जी के हाथों में बेच दिया। अब ये वहाँ पर किसे लगाएंगे? अब वो उसको लगाया जाएगा जिसकी मर्जी अडानी की होगी कि हाँ भाई मैं इन नौजवानों को यहाँ पर लगाऊं। अडानी की मर्जी जहाँ पर होगी, जिनके साथ होगी, उनको लगाया जाएगा। बाकी देश के अग्निवीर वाले नौजवानों को कहीं नहीं लगा सकती सरकार। बिल्कुल नेताजी, अब एक चीज़ और भी चल रही है जो अंदर अंदर लोगों के जुबान पे चल रही है, वो ये चल रही है कि जितने भी अग्निवीर हैं, ये रिटायर होने के बाद में अडानी अंबानी के यहाँ पर नौकरी करेंगे। और कहीं ना कहीं बस सब कुछ तो है, आर्मी की तो दिक्कत थी, अब एक तरीके से आर्मी भी इनके होल्ड में आ जाएगी। तो जो हम आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको धीरे धीरे खत्म कर रही है, तो ये उसी षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है कि इनके अंबानी अडानी देश के लोगों का पैसा चूस रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो कल को देश के लोग विद्रोह न करें इनके खिलाफ, इसलिए जानबूझ के इनको ट्रेंड लोग दिए जा रहे हैं। ये जो रिटायर होंगे अग्निवीर, जो मैं अभी कह रहा था कि फुल पैंट उतार के हाफ पैंट पकड़ा दिए, तो जीता जागता उदाहरण ही हमारी सेनाएं हैं। इनकी पूरी जिंदगी का ठेका भारत सरकार लेती थी कि आपने देश सेवा का ठेका ले लिया, तो हम आपकी ज़िंदगी का ठेका लेते हैं, हम आपके परिवार का ठेका लेते हैं, हम आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा उसका पूरा सब कुछ सरकार अपनी जिम्मेवारी मान लेती थी, ठेका नहीं मानती थी, जिम्मेवारी मान लेती थी। आज आप देखिए एक षड्यंत्र के तहत उनको भी केवल 4 साल नौकरी पर रखा जाएगा। फिर जब वो वहाँ से आ जाएंगे तो अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति हैं, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए ट्रेंड जवान मिल जाएंगे उन्हें। वो तनख्वाह पता है साहब, वो उससे भी कम तनख्वाह देंगे इन लोगों को। तो ये जानबूझ के इस तरीके का देश में माहौल बनाया जा रहा है, जानबूझ के देश के लोगों को जो अपने आप को नागरिक महसूस करते हैं ना, उनको प्रजा बनाया जा रहा है इस तरीके से कि धीरे धीरे लोगों के ये दिमाग में, लोगों के जहन में ये बात चली जाए कि अब तो भैया हम जो है अंबानी और अडानी के यहीं नौकरी करेंगे, तभी हमारा गुजारा हो सकता है, वरना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल सादा जी, सवाल ये भी है कि 4 साल बाद में जब ये जवान आएंगे, तो वैसा तो है नहीं कि जितने जवान आएंगे सब अडानी अंबानी रख लें, लेकिन जो वहाँ पर नहीं लगे तो वो अपने घर पर क्या करेंगे? उनकी तो सारा जीवन बेकार। वो भगवा झंडा थामेंगे। अच्छा। वो बहराइच में जैसे गोपाल मिश्रा को मार दिया गया कि वो जा रहे थे किसी के घर पर झंडा लगाने के लिए, वहाँ शिकार हो गए लिंचिंग का, वो ये काम होगा उनके साथ में। फिर इनको भेजा जाएगा कि कलश यात्राओं में जाइए, उत्पात मचाइए। इनको भी तो ये काम भी तो कोई करेगा, और देश के ऐसे हिस्से से ये काम कराया जाएगा जो शक्तिशाली है और नौजवान शक्तिशाली है। आप बताइए, जब क्रिश्चियन अपने मॉल्स के अंदर नए साल को मनाएंगे तो फिर वहाँ उन्हें रोकने के लिए किसको भेजेंगे? कुछ तो जनता चाहिए होगी, कुछ तो नौजवान चाहिए होंगे। अगर अब्दुल जो है, अब्दुल का पेंच अगर टाइट करने के लिए किसी को भेजा जाएगा, उत्पात मचाने के लिए भेजेंगे, तो वहाँ पर किसे भेजेंगे? अब्दुल की पंचर की दुकान अगर बंद करवानी है तो कौन चाहिए?
नौजवान चाहिए, ये लोग यही तो नौजवान पैदा कर रहे हैं। और सही बात तो ये है कि जो कोटद्वार के अंदर मोहम्मद दीपक जिनको बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को सामने आया था, उस बुजुर्ग व्यक्ति को मारने के लिए कौन लोग होंगे फिर? इसी तरीके से तो लोग इकट्ठे होंगे। तो ये जो लोग बचेंगे इनके हाथ में भगवा झंडा थमाया जाएगा, और जो और बाकी बचेंगे उनको कांवड़ यात्रा में लगा दिया जाएगा। जो बाकी और लोग बचेंगे तो घाटों पर दिया जलाने के लिए उनको लगा दिया जाएगा, और फिर बाद में हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, फाइटर जेट से उन पर फूल बरसा करके ये बताएंगे कि ये देखिए हमारे देश की संस्कृति है। हालांकि हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और आरएसएस की संस्कृति है। लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता भी तो यही मानने लगी है कि यही संस्कृति है। देखिए हमारे देश की जनता तो अभी इनके सिर्फ और सिर्फ बहकाए में आई हुई है। जिस दिन हमारे देश की जनता जो इनके चक्कर में फंसी हुई है, उनके ऊपर से अंधभक्ति का चश्मा हटेगा, तब तक बहुत देर हो गई होगी। तब तक ये जो देश है ये बड़ा गर्क में जा चुका होगा, और लगभग हम लोग 70-80 साल पीछे पहुंच गए होंगे। 50 साल से ज़्यादा तो हम पीछे पहुंच चुके हैं। वो दौर तो आ चुका है जब यहाँ पर पेट्रोल नहीं हुआ करता था, आज भी वही दिक्कत है, पेट्रोल आज भी नहीं है। वो दौर आ चुका है जब चूल्हे पर लकड़ियों पर खाना बनता था, आज भी गैस की किल्लत हो रही है। गांव देहात में चूल्हों पर खाना बनना शुरू हो चुका है। तो हम 50-60 साल पहले तो पहुंच चुके हैं, और वो दौर आने वाला है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों के जरिए बताने लगे हैं कि अब आप लोग अपनी मोटरसाइकिल से मत चलिए, आप लोग अपनी कारों से मत चलिए। पहले दौर में अगर हम पहुंच जाएं तो बैलगाड़ी से, डल्लम से, घोड़ा बुग्गी से, उन तांगे से, उनसे चलते थे। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी और इशारा कर रहे हैं कि अब अपनी घोड़ा बुग्गी, बैल बुग्गी, डल्लम और तांगा निकाल लीजिए, क्योंकि भैया तेल बड़ा महंगा है, तेल बचाइए, गाड़ियां अपनी खड़ी कर दीजिए, पैदल चलिए, साइकिलों से चलिए। तो उसी दौर में हम वापस पहुंच चुके हैं जिस दौर से हम उठ करके कांग्रेस ने, जहां पर मेहनत करके नेहरू ने, जिस नेहरू को ये बार बार कोसते रहते हैं, जिस नेहरू ने इस देश को आगे बढ़ाया था, इस देश के अंदर क्रांति लाई थी, तकनीकी क्रांति लाए थे, कंप्यूटर क्रांति लाए थे, एम्स बनाए थे, IIT बनाए थे, उस सारी चीज़ों को, उन सारे विकास को ख़त्म करते हुए आज हमारे देश की सरकार, हमारे देश के नेता इस देश के नौजवानों को बहका करके, उन पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा करके इस देश को 50 साल तो पीछे ले जा चुके हैं। अब बाकी रह गया है कि और 50 साल पीछे ले जाएं, और बस अब हम अपने शरीर पर से वस्त्र और त्याग दें और खड़ाऊ पहन करके नंगे घूमे, पत्ते बांध करके, और झिंगलाला हू करते फिरते रहें। तो ये थे शादाब रिजवी, और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया विवेक।